मरा हुआ ज़मीर कब जागेगा? अब ये कोरोना और कितने मजदूरों को मारेगा? जो श्रम कर पल पल अपना घर चलाता था, मजदूरी कर खाने को घर में पैसे लाता था, सड़कों पे है आज वो घूम रहा। देखो एक मजदूर आज फिर मर रहा। धूप से सुलगती ज़मीन पर वो नंगे पाँव है चल रहा। भूख का प्यास अपने घर के ओर धीरे धीरे है बढ़ रहा। उसकी पुकार तुमको ना सुनाई दी? इतने ऊपर बैठे हो तुम कि तुम्हें ज़मीन ना दिखाई दी? ना खाना पूछा ना ही पानी? क्यों सरकार कहाँ गई तुम्हारी समझदारी? इन मजदूरों की अब तो सुन लो दुआई। सुरक्षित पहुँचा दो घर उन्हें और दे दो उनको उनके हिस्से की दिहाड़ी। चलो अब जाग भी जाओ, एक कदम तुम भी बढ़ाओ। इन मजदूरों को उनका हक दिलवाओ, मिलकर पुकार लगाओ। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट खुशी, और आप देख रहे हैं व्हाट्स योर विचार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें कुछ लोग मेरे साथ होंगे और कुछ मेरे अगेंस्ट। आज के मेरे सारे सवालों के जवाब आपके विचार होंगे, आम जनता के विचार होंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत ही पेचीदा है, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हमारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई है। जो सरकार इलेक्शन के टाइम पे घर घर जाकर वोट मांगती है, आज वही सरकार अपने ही देशवासियों को, अपने ही मजदूरों को सुरक्षित घर तक नहीं पहुंचा पा रही। दिहाड़ी मजदूर जो सड़क पर नंगे पांव चल रहा है सिर्फ अपने घर तक पहुंचने के लिए, वो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? उन लोगों की जिनके यहाँ वो काम करते थे? क्या वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनके खान पान रहन सहन का ध्यान रखते, या फिर क्योंकि वो उनकी परमानेंट लेबर नहीं थी इसलिए उनका कोई रोल नहीं बनता था इस बारे में सोचने का? और अगर जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब हाँ है, तो क्या हमारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई है कि जो इंसान हमारे यहाँ काम करते हैं हमने उनकी मदद करने की कोशिश तक न की, गवर्नमेंट से उनके लिए हेल्प मांगने की कोशिश तक न की? अब कहाँ गया हमारा यूनाइटेड इंडिया, हमारा भाईचारा? जब लॉकडाउन होने वाला था उससे पहले गवर्नमेंट के पास सारा स्टैटिस्टिकल डाटा था कि इंडिया में नंबर ऑफ माइग्रेटिंग लेबर्स कितनी है। तो क्या लॉकडाउन करने से पहले गवर्नमेंट ने इनके बारे में नहीं सोचा? जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब विदेशों में पढ़ने वाले बच्चे और लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स का इंतजाम कराया और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया में लाया गया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट देश और देशवासियों के हित में काम करती है। आज वही गवर्नमेंट इंडियन मजदूर जो इंडिया में ही काम करते हैं, इंडिया में ही रहते हैं और इंडियन चीजें ही यूज करते हैं, उन्हें इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक सुरक्षित नहीं पहुंचा पा रही। तो ये कैसी इक्वालिटी है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लाया गया, सारे प्रिकॉशंस के साथ लाया गया, टाइम पे लाया गया, पर जो एक्चुअल हकदार थे हेल्प के उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ दिया गया। और अब जब गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए ट्रेन स्टार्ट करवाई है, जिन्हें सो कॉल्ड श्रमिक ट्रेन्स कहा गया है, उनके लिए भी वो मजदूरों से चार्ज कर रहे हैं। जो फ्लाइट्स भेजी गई थी वो टाइम पे भेजी गई थी, पर ये ट्रेन्स इतनी लेट स्टार्ट हुई, उसके बाद भी ये ट्रेन्स घंटों ले लेती है अपने स्टेशन तक पहुंचने के लिए। जो ट्रेन यूपी जाने वाली होती है वो उड़ीसा पहुंच जाती है। घंटों घंटों तक लेबर्स को न खाने को मिलता है न पीने को मिलता है ट्रेन में। तो ये कैसा इंसाफ है? इंडिया में 1897 में भी प्लेग आया था, तब सरकार ने मजदूरों के लिए कैंप्स लगाए थे। तो क्या इस बार भी सरकार मजदूरों के लिए कैंप्स नहीं लगा सकती थी? और अगर मजदूरों को घर जाना ही था तो क्या सरकार थोड़े थोड़े टुकड़ों में उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनके घर नहीं पहुंचा सकती थी? जो सरकार ये बोल रही है कि उन्होंने मजदूरों को खाना और पानी दिया था, उनसे पूछो कि फिर भी इतने मजदूर भूखे क्यों थे? ये सब वही सवाल है जिनके जवाब ना ही किसी सरकार के पास है और ना ही किसी सरकारी के। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जो अमीर और गरीब में फर्क करती हो, जो अपने ही लोगों के मदद के टाइम पे पीछे हट जाती हो, जो अपने ही जनता के सवालों के टाइम पे चुप्पी साध लेती हो। मैं ना किसी सरकार के साथ में हूँ और ना ही अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में आज एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने मजदूरों के हित में फैसले लिए हो। मेरे सारे सवाल किसी एक सरकार या सरकारी से नहीं है, ये हर वो नेता से है जो ये वादा करता है कि वो देश के हित में काम करेगा।
हमारा ज़मीर, हमारी इंसानियत आज हमसे ये सवाल कर रही है कि जिस देश की सरकार ने मजदूरों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, वो देश कैसे आगे बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे, मैं सिक्के का एक ही पहलू देख रही हूँ। अगर पटरियों पर मजदूर मरे तो बोला जाता है कि वो वहाँ सोए ही क्यों। अगर नंगे पाँव धूप से पैरों में छाले पड़ जाए तो बोला जाता है इतनी तेज गर्मी में निकलेंगे तो ऐसा होगा ही। कोई भूखा सड़क पर चलते चलते दम तोड़ देता है तो बोला गया गर्मी में भूखे पेट निकलने से तो लू लगती ही है। किसी गर्भवती महिला को सड़क पर डिलीवरी हुई तो बोला गया कि वह अस्पताल क्यों नहीं गई। मगर मजदूर सड़क पर उतरे क्योंकि उनके लैंडलॉर्ड्स ने उनका किराया न दे पाने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया। वह इसलिए भूखे हैं क्योंकि उनको काम देने वालों ने उनकी पगार नहीं दी है, उनकी हेल्प नहीं की है। मजदूर नंगे पाँव इसलिए है क्योंकि उनके पास आपके और मेरे जैसे 1000 किलोमीटर तक चलने लायक चप्पलें नहीं हैं। डिलीवरी रोड साइड इसलिए करवाई गई क्योंकि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो कोरोना ट्रीटिंग हॉस्पिटल्स बना दिया गया है। वो पटरियों पर इसलिए सोए क्योंकि उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मजदूर इसलिए अपने गांव नहीं जा रहे क्योंकि उनको जीवित रहना है, बल्कि उनकी सोच ये है कि महानगर में तो मौत लिखी है, फिर वो भूख से हो या कोरोना से। तो अगर मरना ही है तो कम से कम हम अपने पूर्वजों की जमीन पे तो मरे, ना कि कोई ऐसी सोसाइटी या सिटी में जो हमें इक्वल ही ना ट्रीट करती हो। जाने के पहले मैं हर वो इंसान, हर वो संस्था और एनजीओ को थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने इस मुसीबत के टाइम पे इन मजदूरों को खाना, पानी, चप्पल जैसी इत्यादि चीज़ें प्रोवाइड की, और हर वो सेलिब्रिटी जो अपनी जान की परवाह करे बिना सड़कों पर आकर इनकी मदद कर रहा है, इनको बसेस और खाने जैसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप सब हमारे रियल हीरोज हैं। व्हाट्स योर विचार कि इन दिनों जो मजदूरों के साथ हुआ, क्या वो सही था या गलत? जो स्टेप सरकार ने उठाए मजदूरों को लेकर, क्या वो सही थे या गलत? मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी जरूरतमंद के इर्द गिर्द हो तो कृपया उनकी हेल्प करें। थैंक यू। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. See you soon.